कौन है? एक सच्चा देशभक्त हूँ मैं, देश के लोगों की जान बचाने वाला। नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी है, गरीबों की सहायता करने वाला। तुझसे हमें कोई मतलब नहीं, उस लड़की को हमारी तरफ भेज दो। उसके लिए तुम यहाँ से जाओगे तब ना। ये नहीं मानने वाला, इसे हमारी पुलिस की मार दिखानी पड़ेगी। कोई अपने दुश्मन को वीकनेस नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी एक वीकनेस है। मुझे शुरू करना तो आता है, और उसे रोकना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। भागना है तो अभी भाग जाओ, बीच में भागे तो भगा भगा कर मारूंगा सबको। તમારી દીકરા તમારી બહુની દરરોજ પરેશાન કર્યું, આખરમાં મારી જ નાખ્યો. જો થયું એ મર્ડર નથી, નેચરલ ડેથ છે. એવું પોસ્ટમોર્ટમમાં લખવું પડે તો 1,50,00,000 આપવું પડે. સારું, તમારી વાત મને મંજૂર છે. ચલો, ગુજરાતી ગુજરાતી ભાઈ ભાઈ સમજી લો, તમારે કામ પૂરો થઈ ગયો. ચલો આવજો. अन्याय, अनर्थ, अन्याय, अनर्थ, अनर्थ। ये गुजराती नहीं, ये हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, किसी भी भाषा में बात करने से पर मुझे समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? वो डॉक्टर एक इंसान की हत्या को साधारण मौत में बदल रहा है। छोड़ देंगे तो बहुत लोगों की जान चली जाएगी। उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मरना होगा। मुझे वचन दो, मारना होगा। मुझे वचन दो। कैश मिल गया क्या? नर्स से सारी बातें हो चुकी सर। पोस्टमार्टम किसे देना है? इसे हैंडओवर करने के लिए इसके घर वालों को बुलवा लिया। तो मैं बोलता हूँ उसे टाइप कर लो। डायलेशन प्रॉब्लम, डायलेशन कंप्लीट नहीं होने के कारण बच्चा अंदर ही मर गया है। माँ भी इसी कारण की वजह से बहुत डर गई थी, बीपी रेस हो गई थी, एकदम अटैक आने से मौत हो गई थी। आप तो एकदम पक्के रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर। नहीं तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल का एमडी कैसे बनता? रिपोर्ट ले लो, आकर साइन करता हूँ। डॉक्टर साहब रिपोर्ट ये लो, खर्चे के लिए रख लो। आदमी नहीं सुधर सकता। रिपोर्ट में कहीं गलती तो नहीं हो गई है? एक बार पढ़कर देख लीजिए। क्या है सब? क्या टाइप किया है? औरत के बारे में टाइप करने को बोला था, मेरे और एमडी के बारे में टाइप किया? कौन है तू? हमारा टाइपिस्ट कहाँ है? तबीयत सही नहीं थी, हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। फिर तुम कौन हो? डॉक्टर हूँ। तू मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करता है, और मैं वो डॉक्टर हूँ जो तुम्हारे जैसे जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम करता हूँ। सर, उसका बयान भी लिखा है, पढ़ो। रीड मैन, रीड। मेरा नाम अमन है। मेरे पेट पर गहरी चोट लगने के कारण मेरा खून बाहर निकल आया। बोलो भाई, आपने दरवाजा खोलने के बाद क्या देखा? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भारी वजन गिरने से गर्दन की हड्डी टूट गई, और कुछ भी नहीं है भाई। तू यहाँ पर रखवाली करने के अलावा कहाँ गया था? आयरन रॉड के कारण कंधे के नीचे गहरी चोट लगने के कारण हड्डियां पूरी तरह से टूट गई। ये क्या है?
बुढ़ा हो गया हूं ना, पागलपन भी ज्यादा है। पागल होने के बाद भी बड़े बड़े इंसानों का पागलपन ठीक करता हूँ। जान से मारकर मरा है या नहीं टाल कर देखता हूँ। तुम पागल नहीं हो, जवान इंसान हो। सुनो बेटा, जवान लोग सोचकर काम करते हैं, बूढ़े लोग काम करने के बाद सोचते हैं। कम ऑन टेल मी, जवान लोगों की तरह सोचकर मारूं या फिर बूढ़े लोगों की तरह काम करके सोचूं? ए, कौन हो तुम? अगेन बेटा, पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है, लास्ट में बता रहा हूं, इसलिए मुझे बताने में शर्म आ रही है। ये तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पढ़। नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ा तो मार दूंगा। डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर ने खुद साइन किया है। सच बता बे। ओए कूल यार, उसे पकड़ने के लिए भी बहुत टाइम है। अच्छी पार्टी सेट की है, चलो चलते हैं। सत्या, मुझे बहरा और भैया को गूंगा रहने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। डबल रोल एक्ट करने में मुझे अजीब लग रहा है। इन सब का कारण दीदी। नहीं, रावण है। उस रावण के कैरेक्टर का दी एंड करता हूँ, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। फिल्टर कॉफी है। आओ सत्या, एज ए राम। मैं राम नहीं हूँ, रावण हूँ। रावण आया, भागो। इतनी जल्द राम को मारना चाहता है? ओए राम, तू घर पे रहेगा तभी आने के लिए बोला था ना? आ गया मैं। कब से वेट कर रहा हूँ कि तू कब घर वापस आएगा। क्या करेगा बोल? मारेगा? काटेगा? रावण! आज या तो तू बचेगा या मैं बचूंगा। शुरू से तो एक ही है ये। अरे बाप रे! अरे राम, किसी लड़की के कहने पर अपने भाई को सॉरी बोलने के लिए मुझसे झगड़ा करोगे? अरे रे रे, इतने दिनों बाद हाथ आयो। तुमने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी। एक औरत तेरी बुराई कर रही है, जा तुरंत घर छोड़कर चला जा। मैं क्यों जाने लगा? इस घर में तुम्हारा जितना हक है उतना ही हक मेरा भी है इस घर पर। मुंह बंद कर। इस घर में अगर रहना है तो उस लड़की को सॉरी बोलना पड़ेगा। है? सॉरी तो नहीं, आई लव यू कहो तो जरूर बोल सकते। अरे तुम दोनों के झगड़े में तो बीच में मत जाओ, मत जाओ। अंदर जाने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि दोनों आदमी एक ही है। सॉरी नहीं बोलेगा तो ये गुलदस्ता तुम्हारे सिर पर मार दूंगा। मारेगा? मार 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 मार। हाँ, खून चाहता है या यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूं? पहले मेरा भाई कितना अच्छा था, अब कैसा हो गया है। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सत्यानाश हो उसका, कभी शादी नहीं होगी। शादी से पहले ही उसको ये हो जाएगा तुम्हारा। ये इसका मुझे मतलब कैसे क्या पता है? चलेगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मरने के लिए मना कर दो। बेबे, बेबे, ये क्या कह रहे हैं? भाई मारो मत, ऐसा कह रहा है। अबे चुप, हैं? दीदी दीदी बोल रहा है ये। तुमको सब सुनाई देता है, बस पूछने पे ही बहरा हो जाता है। इज्जत से चला जा, चाहता हूँ। आज से तुम्हारे लिए ये रावण मर गया समझो। क्यों बे? पीछे के रास्ते से क्यों जा रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनके सामने कैसे जा पाऊंगा, इसलिए पीछे के रास्ते से जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है। कवरिंग क्या होता है? इसी रास्ते से दोनों को आना चाहिए था ना, वहाँ से क्यों एक रावण जा रहा है? इतना अपमान सहकर भी ये कैसे आएगा? सर, आप जल्दी जल्दी में ड्रेस बदलना भूल गए हैं। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? रावण की भी तो यही ड्रेस थी। अब उसके हाथ में रुमाल था, मेरे हाथ में रुमाल नहीं है। सर, उससे ज्यादा तो नहीं मारा ना? और क्या करता मैं? सब आपके लिए किया है, कुछ तो करना ही होगा। आपको उसने सॉरी नहीं बोला इसलिए मैंने उसे मारा, बाहर जाने के लिए बोल दिया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता भैया? हूं। मेरी गलती की, तुम सॉरी क्यों बोलोगे? नो, नेवर। तुम्हारा भाई रावण। घर में एक रावण है तो ये दूसरा रावण कहाँ से आ गया? फिल्टर कॉफी। ये दीदी माँ कहाँ गायब हो गई है? ये पर्दा किसने? अरे, तू दोबारा यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा था ना दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, इसीलिए तो चेहरा ढककर आया हूँ भैया। अभी तुम्हारे अंदर आकर खबर लेता हूँ मैं। कौन हो तुम? तुम हो? मैं ही हूँ भैया। रावण कैसा है सर? दीदी की तरह दिख रहा है। हाँ? दीदी की तरह दिख रहा है? वही दीदी जैसा ही है। आप दोनों को एक साथ देखकर मैं उनसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सर, मैं भी। दीदी, रावण को देखना चाहते हैं वो। आने दे, दिखा देंगे उसे। हाँ? जो भी रावण को देखना चाहता है वो यहाँ आ जाए, जल्दी। ओके, पहले मैं।
भगवान के दर्शन हो गए? दर्शन हो गए भाई, अच्छी तरह से हो गए। सर, मेकअप हो गया है, एक बार आईना देख लो। इतना गुस्से से बोल रहे हो? क्या जान लोगे यार? क्यों रे, तुझे अपना चेहरा देखने में डर लग रहा है ना? कल ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे, उनके जीवन से खेलते हुए उनका इंटरव्यू लेने में डर नहीं लग रहा था? इंटरव्यू लेने की जगह तो उन्हें हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था? तो अगर 5 मिनट पहले उन्हें ले गया होता तो सब बच सकते थे, डॉक्टर ने बताया। तू कौन है मैं नहीं जानता। प्रेस से खेल रहा है। रिपोर्टर से पहले मैं एक बहुत बड़ा गुंडा था। क्या है रे तेरी गुंडागर्दी? लोगों का जीवन बचाने की जगह उन्हें मार कर आते हो। ये बूढ़ा तुम्हें मारकर दूसरों को बचाता है, समझा? अगर मैं एक घूंसा मारूंगा ना बेटा, सीट पर बैठे बैठे मर जाएगा। ऐसे डिफरेंट न्यूज़ लाकर और उससे पहले टेलीकास्ट करना होगा। हमारे एमडी ने ऐसे बोला था। एमडी कहाँ है? क्यों रे, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं में गंदे गानों को डब करके मिडनाइट नाम से सुबह दिखाते हो, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, लोगों की जिंदगियों से खेलकर अपनी ताजा इंटरव्यू की खबर बना रहे हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओए बूढ़े, लगता है तेरा जाने का समय आ गया है। बेटा, तुम खबर शूट करके सबको दिखाते हो, मुझे शूट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे गले का फंदा बन जाऊंगा। अभी तो एक ही मारे है सर, उसी में हिलकर यहाँ तक आ गए हो। मुंह बंद कर। सर, अगर यही गलती आपका छोटा या बड़ा भाई करता तो आप उसको ऐसे ही मारते क्या? गलती अगर मेरे भाई ने की होती तो उसे क्या सजा देता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आप हमारे क्या करेंगे सर? ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। पवित्र मीडिया का फायदा उठाने वाला, ऐसे को सब कुछ समझने वाला, जिंदगी की वैल्यू न समझने वाला, उसे व्यापार बनाने वाला एमडी भरत कुमार और इस काम में उसका साथ देने वाला गुंडा सहायक रिपोर्टर विवेक आज हमारे बीच में नहीं रहे। कृपया कोई दुखी मत होना। कैमरामैन भी मैं ही हूँ, रिपोर्टर भी मैं ही हूँ। जिंदगी से खेलने वालों की जिंदगी छीन लेता हूँ। जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता हूँ। चैनल 5 से जवाब दीजिए सर। पहले पुलिस, कल डॉक्टरों की मौत की खबर, आज टीवी रिपोर्टर एमडी की मौत। क्या कहते हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए। कोई खबर होगी तो हम आपको सूचना करेंगे। चाहिए इनका मुंह बंद करने के लिए किसी अनजान आदमी को पकड़ के लाओ, बाद में देख लेंगे। ओके सर। आज ही पेपर। सेंसेशनल चैनल 5 के न्यूज़ रिपोर्टर को सबक सिखाया। मेरे बेटे का ही काम है, मेरे छोटे सत्या का ही काम है। इस परंपरा की रिवाज को सब कुछ मेरे बेटे के अंदर भी आ गई है। हेलो, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रकाशन विभाग को कनेक्ट कीजिए। शादी मैं करवाऊं? अगर किसी को पता चल गया तो मेरा मंत्री पद भी चला जाएगा। रजिस्टर ही नहीं, जज ही नहीं, राज्य में तुम कहीं पर भी जाओगे तो यही परिस्थिति है सबकी। ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल? इस मुश्किल में तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, नहीं सिर्फ एक ही भगवान है। अंकल, तुम अपने प्यार की सच्चाई मन खोलकर उन्हें बताना, फिर प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं, प्रॉब्लम उसका रहेगा। गांव यहाँ से कुछ दूरी पर है, नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। सत्या जी, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। सत्या जी, दिख रहा है। शादी भी करना चाहते हैं सर। तो कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो। वो ऐसा है कि
तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है मोना क्या? मिडिल क्लास फैमिली से है सत्या जी। मैं पिताजी के खिलाफ शादी कर रहा हूँ, इसलिए हमें मारने के लिए गुंडे भेज दिए सत्या जी। हम दोनों शादी करके अपने प्यार को जिताना चाहते हैं। प्यार में हम जान भी दे सकते हैं सर। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। वेद मंत्रों के साथ तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊंगा। क्या उसके साथ तू बात कर रहा है? क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? बोलना। आवाज बंद हो गई है। ओए, ये सत्यनारायण का राम राज्य है। कोई भी सामने आया तो उसके हाथ पैर तोड़कर वापस घर भिजवा दूंगा। उसके बाद भी यहाँ आने का ट्राई किया तो साउंड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। मुझे तो ये पागल लगता है। अपने रेंज के बारे में बताकर हमें डरा रहा है। वो कौन है मालूम है? प्यार करने वाले। मैं कौन हूँ पता है? तुम सब इंस्पेक्टर, वो एसपी है। ड्यूटी निभाने की जगह सिविल ड्रेस में यहाँ आए हो। ये चमचागिरी क्या है? तू कौन है? एक सच्चा देशभक्त हूँ मैं। देश के लोगों की जान बचाने वाला। नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी है। गरीबों की सहायता करने वाला। तुझसे हमें कोई मतलब नहीं। उस लड़की को हमारी तरफ भेज दो। उसके लिए तुम यहाँ से जाओगे तब ना। ये नहीं मानने वाला। इसे हमारी पुलिस की मार दिखानी ही पड़ेगी। कोई अपने दुश्मन को वीकनेस नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी एक वीकनेस है। मुझे शुरू करना तो आता है, और उसे रोकना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। भागना है तो अभी भाग जाओ, बीच में भागे तो भगा भगा कर मारूंगा सबको। मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे शुरू करना तो आता है, लेकिन रोकना नहीं आता। हमारा बैकग्राउंड क्या है पता है तुझे? जब मैं किसी के मुंह में हाथ डालता हूँ तो बैकग्राउंड अंडरग्राउंड नहीं देखता हूँ। डिसीजन लेने के बाद कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज करने के बाद डिसीजन नहीं लेता। लड़के के पिता मंत्री हैं। तुम्हारे जैसे चमचों को भेजने वाले खर्चे से बात कराओ। चलो। हेलो, मैं एसपी ठाकुर बोल रहा हूँ। मंत्री जी हैं क्या? और कितना वेट करना होगा? सर, अगर आपको उनसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेरी एक और वीकनेस है, मैं अपॉइंटमेंट देना जानता हूँ, लेना नहीं। समझ गया ना? उसे एक चांस दिया था, यूज नहीं किया। कल इस सत्यनारायण स्वामी के गांव में इन दोनों की एंगेजमेंट है। मुहूर्त 10 बजे का। वो आए और आकर मुझसे मिले। ये
मेरा अपॉइंटमेंट है। बंटी जी को अपॉइंटमेंट दिया है, उसका एड्रेस मालूम है? क्यों तुम जाओगे क्या वहाँ? नहीं, उसका काम खत्म करवाने के लिए। उससे मिलना है। क्या आप जाएंगे उससे मिलने? हाँ शर्मा, सेवा करने वाले लोग सदाचारी होते हैं, बातों से बोलने वाले लोग नए आदमी होते हैं। फेम में रहकर व्यक्ति कैरेक्टर को बाहर निकालकर जनता के लिए अच्छा करने की सोचकर प्रयत्न करने वाले लोग और भी नए इंसान होते हैं। अगर वो समझदार इंसान हुआ तो मेरे जाने के बाद वहां मारा जाएगा, अगर नहीं समझा तो मेरे वहां रहते हुए मारा जाएगा। शर्मा सर, टाइम कितना हुआ? 9:30 बज रहे हैं। 10 बजे का टाइम देकर अभी तक नहीं आया। अपनी मौत का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आता ही होगा। क्यों रे, और कितनी देर तक वेट करना होगा? ओ एसपी, और कितना वेट करना होगा, जल्दी बताओ। जमीनी तूफान है। आ गया। आइए सर, तुम ही हो सत्यनारायण? नहीं, नमस्कार मत करो, पलट के मुझे भी करना पड़ेगा। तुम्हें भी मेरी इज्जत का ख्याल है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे टाइम देकर तुम टाइम पर नहीं। मेरी एक और वीकनेस है, मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ। जो मुझे मारने की सोचता है वो खुद ही मरने लगता है, ये बात याद रखना। और सुनो, कल तुमने अपॉइंटमेंट लेट दिया था, इसलिए मैंने एंट्री लेट की। एंट्री भले ही कितनी लेट की हो, मगर जाते हुए तू लेट के जाएगा। एक एक हाथ पैर अलग करके भेजूंगा। क्या कर लेगा तू? मैं क्या करूंगा नहीं बोलूंगा, मगर तू क्या करेगा बता दे। क्या करना सही होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। क्या तू डिसाइड करेगा? ये प्रताप राणा असेंबली में रहते वक्त बहुत सॉफ्ट रहता है, बाहर आते ही वायलेंस हो जाता है। अभी दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली मेरे साथ जो सिक्योरिटी आए हुए ना, वो 40 आदमी है। पर्सनल लेकर आए बॉडीगार्ड 30 आदमी, जेड कैटेगरी में 10 आदमी हैं। इन सब के हाथ में 20 मशीन गन, 10 AK-47, 20 रिवॉल्वर हैं। एक इशारा किया तो सारी बुलेट तेरी बॉडी को पीस पीस के रख देगी। तू डिसाइड करेगा। मैंने जो लिस्ट दी है उससे तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रताप राणा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ या तुम मेरे पास आए हो? मैं ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर डरना किसको चाहिए? 2 मिनट तक कॉलर ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो साबित हो जाएगा कि तुम असली मर्द हो। सर, उधर देखिए। लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, हाथ लगाया तो यही दफना देंगे। हाथ हटाइए। बस इतनी मर्दानगी है तुम्हारे अंदर? आदमी लेकर आया था ना। तुम्हारे पीछे जो लोग हैं तुम्हारी पोस्ट से डरकर आई हुई भीड़ है। मेरे पीछे जो लोग हैं मुझे चाहने वाली भीड़ है। ये इसमें कोई मजदूरी करने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, प्यार करने वाला बड़ा भाई है, राखी बांधने वाली बड़ी बहन है, छोटी बहन भी है, और इसमें तुम जैसे लोगों को ऊपर पहुंचाने वाले खतरनाक लोग भी हैं। अपने हाथों से रोज मेहनत करने वाले, अपने लोहे जैसे हाथों से, फौलादी हाथों से एक दिन अपने सब काम छोड़कर अपने अपने हाथों में औजार उठा लिए तो ये दोबारा इलेक्शन होना है। इतनी सारी जनता की भीड़, कौन सी जात का है? जात का नाम लेकर भड़काना चाहता है तो फिर सुन, मेरा परिवार ब्राह्मण का परिवार है, दौलत मेरे पास खानदानी है, मुंह से हमेशा अच्छे शब्द ही निकलते हैं। मैं कष्टों को सहने वाले दलितों का, कुम्हारों का, लोहारों का, सुनारों का, नाई ब्राह्मणों का, बनिया यादव सबका भाई हूँ मैं। दुश्मनों के लिए रावण हूँ, व्यक्तित्व का राजकुमार हूँ, माँ का दुलारा बच्चा हूँ,
शान में एक रेड्डी हूँ, ताकत में एक योद्धा हूँ। सब जातियों को मिलाकर बना ये वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। कब तक जाति के नाम पे लड़ाओगे? जनता भाईचारे के साथ रह रही है, उसे अलग मत करो। इसी जनता की भीड़ ने अगर गुस्से में आकर एक आवाज लगाई तो सर, सर, मेरा ऑडियो गया। उन्होंने अगर एक्शन शुरू किया तो हमारा वीडियो भी चला जाएगा। क्या खाली मुंह चला रहा है? क्या खाली मुंह चला रहा हूँ? आपका ऑडियो भी गया क्या? उनका कहना सही है ना? क्या? बाप रे, सबके ऑडियो गए। प्रताप राणा, यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो एक ही रास्ता है। अपने मुंह से मंत्र पढ़कर इनकी शादी पक्की कराओ। मैं? इसमें गलत क्या है? स्वच्छ संपूर्ण ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, मंत्र पढ़कर शादी करवाने से पुण्य और प्यार ही मिलेगा। पूरा स्टेट सैल्यूट मारने वाले मंत्री को मैं मंत्र पढ़कर उसकी शादी पक्की करूं? करता हूं। इस गांव को ही बर्बाद कर दूंगा मैं। अरे सर, नो नेटवर्क क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? ये क्या कोई रेगिस्तान है? जहाँ जाते हैं वहाँ पे टावर मिलेगा, यही बोलते हैं ना? हाँ? सर, वहाँ टावर पर जिस तरह गुड़ पर मक्खी चिपकती है, आदमी चिपके सर। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो मंत्री एक रास्ता है, पढ़ दीजिए। जल्दी से पढ़िए। मंत्र, यहाँ पे मंत्र पढ़ना ही होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुम कहाँ जा रही हो? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे निपट लूंगी। ओह, मेरे हैंडसम, इस भवानी को एकदम से चुभने वाला कांटा अच्छा लगता है। कड़वा होने पर भी करेला अच्छा लगता है। जहरीला बिच्छू भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे तेज धूप भी बहुत अच्छी लगती है, पर उन सब से तुम बहुत हॉट हो। ओह मेरे हैंडसम। अब जाओगी यहाँ से? आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। ये क्या है सर? किसी का रोल नंबर है क्या? ये मेरे स्विस बैंक अकाउंट का पासवर्ड है। इतने चालाक है आप, किसी को पता न चले इसलिए अपने पिछवाड़े लिखा रखा है। अरे बाप! जीरो बैलेंस। ओह, मेरे अकाउंट में से पैसा मेरे बिना और कोई नहीं निकाल सकता। मेरे अकाउंट में से पैसा निकालने वाला दूसरा अकाउंट होल्डर कौन है? अरे ब्रेन को ब्लैंक करने वाला वायरस मैं ही हूं। अकेला मर्द, अच्छे लोगों के लिए अच्छा, खराब लोगों के लिए वायरस हूं मैं। तेरी पीठ पर एक सांप है। Am I right?
शौक लगा ना? पुष्कर में नहाते हुए तेरी खाली पीठ का फोटो आया था, उसे देखकर मैंने तेरा सीक्रेट पकड़ लिया। तूने जो कोड छुपाया उसे मैंने सॉल्व कर लिया। अब तू सोच रहा होगा कि मैंने उन पैसों का क्या किया। अब वो मेरे पास नहीं है बच्चे। तेरा सारा पैसा जनता को बचाने वाली संस्थाओं के अकाउंट में कब का डाल दिया है। तुझे अपना पैसा वापस चाहिए तो तूने जिनको मारा उनका घर और परिवार तुझे चलाना होगा। तूने अब तक जो जाने ली हैं, ये उसका प्रायश्चित है। और तेरे पास जो दौलत है, तेरे जीवन भर की कमाई में तुझसे छीन लूंगा। यही मेरा नेक्स्ट स्टेप है, किसी तरह तुझे तेरे पद से हटाना। कहा था ना एक अलग तरह से मिलूंगा बच्चे। कैसा लगा मेरा परिचय? लग रहा है ना जैसे किसी बाज ने किसी सांप को दबोच लिया हो। सर, सर, वो सीबीआई वाले कहाँ हैं? वायरस, वायरस, वायरस। गुड मॉर्निंग। क्यों हॉस्पिटल में कोई चीज की कमी नहीं ना? नर्स खूबसूरत है ना? तुम्हारे पकड़ नहीं पाने के कारण मैं रोड पर नंगा बनकर घूम रहा हूँ। सबको चूना लगा कर चला गया। ये कब हुआ? मैंने तो देखा नहीं। आप मुझसे बहुत बातें छिपाने लग गए हैं। अब कौन है वो? वायरस है वो। वायरस कौन है सर? वायरस कौन है तुझे नहीं पता? वायरस कौन है तुझे नहीं पता? सर, नहीं पता तुझे? सर, उसका गुस्सा आप इस पर क्यों उतार रहे हैं सर? अकेले मर्द के बारे में पूछ रहे हैं सर। सर जल्दी क्या पकड़कर नाचू? 24 घंटे के अंदर उस अकेले मर्द को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो तुम सबको साड़ी और ब्लाउज पहनाकर मेकअप करवाकर रोड पर डांस करवाऊंगा। याद रखना, याद रखना। कहाँ गया? शिट, हमारी ये हालत कर दी। उस अकेले मर्द को छोड़ूंगा नहीं। अकेला मर्द, अकेला मर्द, अकेला मर्द। बोलो कृष्ण, इस तरह का कोई नाम हो सकता है क्या? बोलो कृष्ण। अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी है वो। अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी तो 1945 से पहले का होगा। दुर्गा, एक काम करते हैं, इंटरनेट पर जाकर अकेले मर्द के बारे में कुछ डिटेल मिलती है कि ट्राई करो। वेंकटपुर, राइट, वेंकटपुर कोई जगह है। अब ये जगह कहाँ पर है? सर्च करो। वेंकटपुर अभी वेंकटराज में बदल गया है। वही वेंकटराज थोड़े दिनों में सत्यनारायण हो गया है। वेंकटापुरम मतलब सत्यनारायण स्वामी का गांव है। करेक्ट। अकेला मर्द ये तो सत्यनारायण स्वामी का राज्य है। शायद इनका उनसे कोई रिश्ता हो सकता है। रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सोच लो कि इस गांव से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सत्या, देखो इस बार हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस घर से अकेले मर्द का कोई रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है मालूम करने आए हैं। ये एक पवित्र घर है। अगर उनका इस घर से सच में कोई रिश्ता होता तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती। वो मामूली आदमी नहीं है। ब्रिटिश काल में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। अब हमारे देश में रहकर हमारे लोगों की हत्या करने वाला एक देशद्रोही है। देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। कौन है रे वो देशद्रोही? एक बार और उनके बारे में गलत बात की तो काट कर फेंक दूंगी। शत्रु आदमी को भी मित्र समझने वाले इंसान को, देश के लिए संघर्ष करने वाले वीर को देशद्रोही कहते हो। उनके बारे में तुम क्या जानते हो? तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? चाचा नेहरू के बारे में जानते हो? सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हो? लेकिन इन सब के अलावा अकेले मर्द के बारे में मालूम है तुम लोगों को?
छोटे, तुम्हारी लड़ाई मैं चालू रखूंगा। आज से मैं जन्मभूमि की रक्षा करूंगा। जब तक भारतीय दिल पर हाथ रखकर खुशी से मैं स्वतंत्र हूं नहीं बोलेंगे, भारतीय लोगों की जान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। यह मेरा मातृभूमि को दिया हुआ वचन है, वचन है। रघुपति राजा राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा राम ने ऐसा किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। साड़ी कैसी लग रही है डार्लिंग? इस डी ग्रेड साड़ी में तुम्हारी ए ग्रेड सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है। वंदे मातरम। कौन है यहाँ पर? किसने वंदे मातरम बोला है? तुमने ही डार्लिंग। ये साड़ी यहाँ पर कैसे आया? साड़ी लेकर एक औरत आई थी, ये साड़ी तुमने दी है कहकर गई। वो औरत कैसे दिखती थी? सब गुणों में संपन्न हमारी शारदा बेटी को अच्छे मन से उसे अपनी घर की बहू बना रहे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। नाती चरामी, नाती चरामी। यहाँ देखो, युग नीति सर्वकाल सभा से लेकर वधु की हमेशा आप रक्षा करेंगे। आपने इसको ये वचन दिया है, इसका ये मतलब है। डकलस, कैसी लगी जो मैंने तेरे लिए साड़ी भेजी थी? डकलस, कूल, ब्यूटीफुल साड़ी। इस गंदी सी डी ग्रेड साड़ी में तुम्हारी खूबसूरती और ए ग्रेड सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है। यही तो मैं देखने आया हूँ। ए ब्लैक डॉग, तुम में से अगर कोई मर्द है तो यहाँ आकर इसे मुझसे बचा कर ले जाए, नहीं तो इसका हाल बहुत बुरा कर दूंगा मैं। किसी का भी सर और आंखें नीचे हुई तो उसे गोली मार दूंगा मैं। इसके कपड़े एक एक करके उतारते समय तुम्हें आगे खोल कर देखना होगा। मुझे मारेगा। कौन सा मर्द है जो तुझे बचाएगा? उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। तेरे शरीर के एक एक कपड़े को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा मैं और तुझे नंगा करके इन लोगों के सामने जाऊंगा। छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। उसकी आदत से लोग करो, छोड़ दो। किस लिए आप लोग डर रहे हो? ये डर ही इसकी ताकत है। ये एक पागल कुत्ता है। बंदूक में गोली के होने तक ये हमें मारता रहेगा। उसके बाद हमारे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। क्या तू अंग्रेजों से टक्कर लेगी है? बोल, बोलती क्यों नहीं? व के साथ आधा ना मिलाओगे तो बनता है वन। द में एक की मात्रा लगाओगे तो बनता है दे। में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है माँ। ता में ता की मात्रा लगाओगे तो बनता है ता। रा में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है राम। वंदे मातरम। कुत्ते की मौत मर गया साला। कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत मर गया साला। भैया, एक
मूंछों को ताव दीजिए ना। जनरल को मेरा संदेश दे देना। क्या? किसने हमारे डगलस को मारा? कौन है वो? रघुपति राघवा राजाराम। आफ्टर ऑल 3 लोगों ने मिलकर डगलस को मार दिया सर। 3 लोग नहीं है सर, एक ही है। वन एंड ओनली? मार दिया है करके आपके पास संदेश भेजा है वो सर। कौन होता है मैं संदेशा भेजने वाला? मास्टर! फिर कभी ऐसा बोला तो 4 टुकड़े कर देंगे तेरे शरीर के। तुमने भारतीयों को समझ क्या रखा है? हम लोग आदमी की इज्जत करना जानते हैं। तुम हमारी इज्जत करोगे तो हम भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम हमें मारने की सोचोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाथ जोड़ोगे तो हम लोग भी तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, लेकिन हाथ उठाने पर हम तुम्हारे हाथ से लेकर गर्दन तक काट देंगे। और हमारी भारतीय स्त्रियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसे मारकर उनकी रक्षा करेंगे। जान हमारी जा सकती है, तुम्हारी नहीं जा सकती। जिंदगी एक होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें चाकू नहीं लगेगा या बुलेट नहीं लगेगी? जनरल, अब तुम्हें यह भारतीय 2 चॉइस दे रहा है। पहली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वहां आकर डगलस की बॉडी को आइडेंटिफाई करके हस्ताक्षर करके लाश ले जाना। और दूसरी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो वहां पर आकर बिना कुछ भी कहे चुपचाप हमारे झंडे के सामने खड़े होकर सम्मान के साथ जय हिंद कहकर अपने डगलस की लाश ले जाना। वंदे मातरम। उसने जैसा कहा है क्या तुम लोग वैसा ही करोगे? इस हिंदुस्तान से हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम लोग जाओ और कुत्ते की तरह उसे मार कर लेकर आओ। इस अकेले मर्द की तरह अगर 4 लोग और खड़े हो गए, साउथ इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। इंडिया में अहिंसा चारों तरफ फैल रही है। अहिंसा के कारण हमारी आर्मी तबाह होती जा रही है। अहिंसा के कारण जेल में से सब आदमी जेल तोड़कर भाग गए। इंडिया को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, सिर्फ एक शर्त पर। इतने सालों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश किंगडम ने इंडिया को स्वतंत्रता दी है, लेकिन उनकी आर्मी को नष्ट करने वाले इनकलाबी को युद्ध कैदी की तरह हमें देना पड़ेगा। ये उनकी एक शर्त है। युद्ध कैदी में विक्रम राठौर, पंजाब से प्रताप सिंह और हैदराबाद राज्य से अकेला मर्द, ये उन इनकलाबियों का नाम है। हमारा स्वराज का सपना पूरा हुआ। दोबारा इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे सुरक्षित जगह पर दफना देते हैं। कॉमरेड्स, इतने दिनों तक जो आपने मेरी सहायता की है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आज से आप अपने राज्य में जाकर आराम से रहें। हमें स्वतंत्रता मिल गई है। निर्भय होकर परिवार के साथ रहें। शारदा, ब्रिटिश सरकार की शर्त को मानकर मैं युद्ध कैदी बनकर जा रहा हूं। मेरा वादा है कि मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वंदे मातरम। ऐसे संघर्ष करने वाले आदमियों को लंदन में ले जाकर इन्हीं की वजह से इंडिया को छुटकारा मिला है, ये सोचकर ब्रिटेन किंगडम ने उन्हें सजा सुनाकर उन सब पर अत्याचार किए गए। लेकिन वहां क्या हुआ था ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम है। जाकर आऊंगा, वचन दिया था। अपनी बात को सत्य करके ही वो वापस आए। बेटा, जूनियर हो तुम, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। गुरु को अपने लोगों से मरवा कर पूरे ब्रिटिश वाले भी उन्हें कहीं पकड़ नहीं पाए।
उनके सामने जब अंग्रेज लोगों ने अपने घुटने टेक दिए थे, उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया था। हाँ, छोटे बच्चे हो तुम लोग क्या कर पाओगे? आकाश और धरती से लेकर उनके लक्ष्यों को पूरा करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। बेटा, ये बेचारे बहुत थक कर आए हैं, इन्हें पेट भर कर ठंडा पानी पिला दे। दीदी, सारी जनता कह रही है कि वो महान आदमी हमारे घर का हिस्सा है। वो मेरे पिताजी हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उनकी बातें सुनी थी, लेकिन देख नहीं पाया। अब फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं, मन बहुत तड़प रहा है दीदी। हाय एवरीबॉडी, मैं आप सबको एक हॉट न्यूज बताने वाला हूँ। अकेला मर्द का खुलासा हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी, लड़ाई लड़ने वाले रघुपति राघव राजाराम। इस देश में एक आदमी से दूसरे आदमी की रक्षा करनी हो तो उसे अकेले मर्द जैसा बनना होगा। अकेला सीबीआई ऑफिसर होकर एक खूनी का साथ देना सही है? 2 मिनट पहले मैं सीबीआई ऑफिसर था, अभी उस जॉब से इस्तीफा देकर अकेले मर्द का स्वाभिमान करता हूँ। अकेला मर्द? कल आपकी जान को खतरा होगा तो पुलिस नहीं आएगी, सीबीआई नहीं आएगी, आपके घर वाले भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन अकेला मर्द जरूर आएगा। अकेला मर्द? बाय द वे, अकेले मर्द के बारे में हेडलाइन लिख लीजिए। स्लोगन मैं देता हूँ, 100 साल जिए अकेला मर्द। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जल्दी से निकालो। अरे जल्दी उठाओ, जल्दी। मैं लेकर जाता हूँ। लेट हो गया तो जान चली जाएगी। जल्दी। पहले मैं ले जाता हूँ। नहीं, मैं लेकर जाता हूँ। देखा, इनमें कितना बदलाव आ गया है। अकेला मर्द जनता के दिलों में है, इसलिए ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, अकेला मर्द। उससे सीएम की पोस्ट छीन कर रहूंगा। क्यों रे, ओम वाले टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ओम का मतलब जानता है? अकेला मर्द। पब्लिक सब क्रिकेट स्टार सीनियर स्टार को देखने की जगह अकेले मर्द को देखना चाहती है। इतने सालों से आप उनसे दूर रही हैं, आपको उनको देखने का मन नहीं करता होगा? क्यों नहीं मन करता होगा बेटा, लेकिन संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अपना लक्ष्य पूरा करना हो तो उसमें रिश्ते नातों को कभी नहीं बीच में आना चाहिए। उस अकेले मर्द को पकड़ने के लिए सीबीआई वालों के बस की बात नहीं। उसके बारे में मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए। हेलो। ओह मेरे हैंडसम। तू है? क्या है जानू? मेरी चढ़ती हुई जवानी तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। वो क्या है? करके कितनी देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो? जब तक शरीर में जान रहेगी। मुझे भी एक्सरसाइज करना सिखाओ ना। तुम अपने बाप से पूछकर किसी से शादी नहीं कर सकती हो क्या? दूसरे से शादी? इस शरीर को सिर्फ तुम ही छुओगे, किसी और ने छुआ तो मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दूंगी। फास्ट फूड राजा, हम शादी कब करेंगे? अभी मैं शादी करने की पोजीशन में नहीं हूँ जानू। अभी तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। एक बार मेरी पोजीशन के बारे में सोचो ना फास्ट फूड। उसको क्या हुआ? जवानी कंट्रोल नहीं हो रही है। तुम बहुत बिगड़ गई हो। चुप! तुम शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। होल्ड डाउन, 1 मिनट। फर्स्ट लाइन में बहुत देर से भवानी वेट कर रही है। हाँ, भवानी? भवानी? निशा, तुम दोनों मुझे प्यार करती हो, इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम दोनों से शादी कर लेता हूँ। हाँ? तुम लोग डीपली डिस्कस करके सोच के मुझे फोन करना। बाय। अब फोन नहीं करेंगी? क्या चाल चली है? राजा। ओह मेरे हैंडसम, तुमने जैसे बोला था हम दोनों ने डीपली डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया है? टायर दो होने पर भी बाइक एक ही होती है। चूल्हे 2 होते हैं पर सिलेंडर एक ही होता है। हम दोनों अलग हैं। हमारे पति तो सिर्फ तुम ही हो। सोचा था भवानी निशा से छुटकारा मिलेगा, पर यहाँ उल्टा दोनों मेरे साथ चिपक गई। अरे मेरा पीछा में स्त्री सुरक्षित नहीं है, न्याय का पालन नहीं हो रहा है। राणा प्रताप जी का आपके लिए फोन इस आया। समय पर उसने मुझे फोन क्यों किया? इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या कह रहे हैं? इस राज में दिन प्रतिदिन जनता को अपनी तरफ करता तुम्हारी तरफ नहीं,
तुम्हारी तरफ। फिर किसकी तरफ है? अकेले मर्द की तरफ। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली ना, तो तेरी पार्टी मेरी पार्टी एक झटके में गायब हो जाएगी, समझ लेना। वो कैसे? अगर उसके अच्छे कर्मों को जनता ने देख लिया करते हुए तो वायरस की तरफ फैल जाए। अरे जब मैं इस भोली जनता को अच्छा समय आने दूंगा तब ना। क्या करेगा? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। एक्टिंग ठीक से करना, हिलाकर रख दूंगा। हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले अकेले मर्द को तुम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उनके ऊपर से सारे केस तुरंत हटाने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं अकेला हूँ, 10 आदमी होंगे। ये राज पूरा उनकी तरफ से ही बोलेगा। एक एक आदमी अपनी जान देगा, जला लेगा अपने आप को। अरे मुझे बचाओ। अब मैं उस मरने वाले के परिवार वालों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ये तो किए किराए पर पानी फेर देगा। सीबीआई ऑफिस के सामने अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्महत्या करने वाले गणेश के परिवार को मंत्री प्रताप राणा ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्महत्या करने पर सरकार से मिलने वाले पैसे से मेरी पत्नी बच्चे खुशी से रह लेंगे, ये करेक्ट है। अकेले मर्द के ऊपर आप लोगों ने जो केस किया है, उसके वजह से उनके प्रियजनक आत्महत्या कर रहे हैं। सर, आपको केस वापस क्यों नहीं ले लेते? ये मेरा काम नहीं है, कानून का काम है। जिन प्राणों की रक्षा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने प्राणों की आहुति दी जा रही है। उनका करना भी सही है, लेकिन वो कानून की नजर में कितना सही है, उनके आकर बोलने पर हमें मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, फिर मेरे लिए ये सब नाटक क्यों? मेरी जान लेने के लिए मेरी वीकनेस को पकड़कर मुझे बाहर लाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो तुम। मुझे जान की परवाह नहीं, पर मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा। असली हीरो अकेले मर्द पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कल गांधी स्टेडियम आ रहे हैं। उन्होंने हमें ये सूचना दी है। शारदा, बोलिए जी। युद्ध के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी, आज तक आपने पति पत्नी की तरह साथ रहने का सुख नहीं पाया। देश के लिए आप दोनों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और कितने अपनों को खोया है। आज ये संघर्ष करने का मौका मुझे दीजिए सीनियर। शांत रहो बेटा, ये युद्ध तुम नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं जल्दी लौटूंगा शारदा। वंदे मातरम। रघुपति राघव राजा राम उर्फ अकेला मर्द, आप जो कुछ ही बोलना चाहते हैं बिना डरे बोलिए। माय डियर जूरी मेंबर्स, डर कर करना, करके डरना, ये सब इस अकेले मर्द के चरित्र में नहीं है। यहाँ खड़ी इस भारी भीड़ को देख रहे हैं? इस जनता को पैसों का लालच देकर ट्रक में भरकर नहीं लाया हूं मैं। उस समय युद्ध कैदी बनकर ब्रिटिश सरकार के साथ गया था, यही पता है आपको। सच ये है कि हमें गुप्त जगह छिपाकर 50 साल तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा। आप बस इतना समझ लीजिए, उन्होंने हमारी जल समाधि बना दी थी। चाइनीज मार्शल आर्ट में सीखी हुई वायु बंधन विद्या के द्वारा मैं वहां से बाहर निकल पाया। मुझे अपना स्वतंत्र भारत देश देखना था। उस विल पावर से देश में कदम रखा। इस देश की ऐसी परिस्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। भूमि से प्यार कम हो गया है, जान की कीमत कम हो गई है, भूख से जान जा रही है, इलाज न होने के कारण जान जा रही है, लाख के लिए जान जाती है, 1000 के लिए जान जाती है, 100 रुपए तक के लिए जान जाती है, लेकिन उम्र पूरी होने पर अब किसी की भी जान नहीं जाती। हमारे समय में एक जान जाती थी तो घंटों तक उसका दुख मनाया करते थे, लेकिन अब
मौत की खबर पेपर में पढ़कर उसे दरकिनार करके पेपर में फेस्टिवल ऑफर ढूंढते रहते हैं। मौत की खबर हमारे लिए बोर खबर हो गई है। माँ के पेट में बच्चे का 2 महीने में गर्भ बनता है, चौथे महीने में पैर आते हैं, छठे महीने में आंखें आती हैं, 7वें महीने में सुनाई देता है, और इतना सब होने के बाद 9 महीने में बाहर आने के बाद उसकी जान को बेरहमी से एक क्षण में मार देते हैं। यही मेरे मन के अंदर की बात है योर ऑनर। इसीलिए एक भूखे बच्चे को उसकी माँ जानवर का नाम देकर सुला देती है, अकेले मर्द नाम के जानवर को दिखाकर। बेवजह किसी की जान ली तो वो मार डालेगा ये भय दिखाकर। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है क्या? हाँ, मैंने गलत किया है उस समय जन्म लेकर, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। हेड्स ऑफ टू यू ओल्ड मैन। सीधे यहाँ पर आकर मैंने ही ये किया है, बिना डरे हुए मीडिया के सामने बोलना आज का ये फैशन हो गया है। रिस्पेक्टेबल ज्यूरी मेंबर्स, इस अकेले मर्द को तुरंत फांसी की सजा सुनाइए। मुझे फांसी दिलाने की सोच रहे हो? ज्यूरी के पास सारे सबूत हैं। नहीं किया है इसके मेरे पास बहुत से सबूत हैं। फिर दिखाइए। माय डियर जूरी, अभी तक आप यही सोच रहे थे ना कि मैंने इन सबकी जान ली है? जिन भारतीयों के लिए मैंने संघर्ष किया है उन्हीं भारतीयों की जान ले लूं, इतना नीच नहीं हूं मैं। साहब, इस महान इंसान को देखने के बाद ही समाज सेवा के नाम पर धोखा देना गलत बात है, यह मैं जान चुका हूँ। इतनी उम्र में रिटायरमेंट ना लेकर सिस्टम के अगेंस्ट सिंसियरिटी से लड़ने वाले इन महान इंसान को देखकर इनके साथ इंसानों की जान को घास फूस समझकर मारने वाले ये बड़े राक्षस हैं। इन राक्षसों का अध्यक्ष कौन है ये सीडी देखकर आपको पता चल जाएगा। तुम दोगे तो पैसा ले लेंगे, नहीं तो जान से मारकर पैसा ले लेंगे। आप तो एकदम पक्की रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर। नहीं तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल का एमडी कैसे बनता? उसी को हम एक दिन में 150 बार टेलीकास्ट कर देंगे। ये उस सभी से देखेंगे, इससे हमारी टीआरपी कहां तक जाएगी। ए छोड़ मुझे। अरे वो बच्चे तो तेरे ही है ना, मार दे उन्हें। उस मरने वाले के परिवार वालों को मैं 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। तू मामूली आदमी नहीं है। प्रताप राणा, ये सीटी मैंने ही दी है। अरे ये बंदर की औलाद कौन है? वो हमारे आदमी। धत तेरे की। Yeah!